नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर। जरूर जानेंगे 15 शहर 15 रिपोर्टर, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर सीहोर से। कोरोना पेशेंट को लेकर गंभीर लापरवाही बरती गई है। कोरोना मरीजों को बीच सड़क पर उतारा। बुधनी से जिला कोविड सेंटर जा रहे थे मरीज को उल्टी की शिकायत होने पर एम्बुलेंस रुकी थी। खुली सड़क पर करीब 1.5 घंटे सभी मरीज बैठे रहे। सड़क पर जारी रही सामान्य आवाजाही। मामले को लेकर अब जिम्मेदारों ने चुप्पी साध ली है। तो एक तरफ कहा जाता है कि तमाम इंतजाम है, तमाम तरीके की सुविधाएं हैं कोरोना पेशेंट्स के लिए, लेकिन आप तस्वीरें देखिए, सड़क पर आवाजाही भी हो रही है और खुली सड़क पर 1.5 घंटे तक ये मरीज बैठे रहे। एक मरीज को उल्टी की शिकायत हुई थी, जिसके चलते एम्बुलेंस रोकी और खुले सड़क पर 1.5 घंटे ये मरीज ऐसे ही बाहर सड़क पर बैठे रहे। जिम्मेदारों से जब पूछा गया तो हमेशा की तरह आप चुप्पी साध ली, लेकिन ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। कल भी ऐसी खबर आई थी बड़वानी और होशंगाबाद से, जहां पर कोरोना पेशेंट्स खुद हॉस्पिटल गए थे और अब एम्बुलेंस लेकर तो जा रही थी हॉस्पिटल, लेकिन बीच सड़क पर कोरोना पेशेंट्स को उतार दिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सड़क पर आवाजाही जो हो रही थी, कोरोना पेशेंट्स, एक तरफ कोरोना को रोकने के लाख दावे किए जाते हैं कि तमाम इंतजाम हैं, लेकिन उसके बाद जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो फिर ज़मीनी हकीकत से इन तमाम दावों का कोई वास्ता नहीं नजर आता। एम्बुलेंस को रोक दिया गया। एक पेशेंट को उल्टी की शिकायत थी, एम्बुलेंस रोक दिया गया। 1.5 घंटे तक ये पेशेंट सड़क पर ही रहे। प्रदीप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, बड़ी हैरान करने वाली घटना है। 1.5 घंटे तक कोरोना के पेशेंट सड़क पर और आवाजाही भी वहां पर होती रही। श्रद्धा, निश्चित ही अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करने वाला ये मामला एक बार फिर मध्य प्रदेश की सड़कों पर दिखाई दिया है, जहां कोरोना की व्यापकता से पूरा प्रदेश परेशान है। सीहोर जिले में लगातार कोरोना विस्फोट के तहत संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में इन मरीजों को सीहोर जिला अस्पताल में शिफ्ट करना था, लेकिन आश्चर्य की बात है कि आईएमसी के नियम में एक एम्बुलेंस के अंदर 2 मरीज को ले जाना अलाउ है, लेकिन इसमें 5 मरीजों को ठूस कर भरा गया। वो तो गनीमत ये रही कि एक पेशेंट की तबीयत खराब हुई, उसको उल्टी हुई, तो ये मामला उजागर हो सका और एक गंभीर अनियमितता जो है। जिम्मेदार अब क्या लीपापोती कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जैसे इस पूरे मामले को न्यूज 18 ने उठाया और जैसे जो एक्सक्लूसिव विजुअल हमारे पास आए, तो प्रशासन के सारे अधिकारी इस समय बचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सूबे के जो सीएम है उनका गृह जिला है, तो अधिकारी अभी बचते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं जांच करने के बाद हम वाइट देंगे। गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो बार बार कहते हैं कि किसी को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। तो क्या ये जो जिम्मेदार हैं, जो अधिकारी हैं, इनको ये बात समझ में नहीं आती है? निश्चित रूप से इसमें स्वास्थ्य अमले की अपने आप में कई जो लापरवाही नजर आ रही है और इस पूरे मामले को सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि कोरोना के जो पॉजिटिव पेशेंट है वो सड़क पर बैठे हैं, तमाम लोग वहां से निकल के सामने जा रहे हैं। वो तो पीपी किट पहने बैठे, जो कर्मचारी को देखकर लोगों को संदेह हुआ। आप देखिए कितने लोग वहां से निकले, कितने लोग हवा के माध्यम से फैल सकता है। तो मतलब कुल मिला के अपने आप में बहुत गंभीर ये प्रश्न है, जिस पर सरकार को कहीं अलर्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल, और सरकार को जरूर इस पर अलर्ट होना चाहिए। न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया। आप देखते हैं क्या असर इस खबर का होता है कि किस तरीके से कोरोना पेशेंट्स को सड़क पर उतार दिया जाता है। 1.5 घंटे वो वहां इंतजार करते रहते हैं। 5 कोरोना पेशेंट्स, जबकि 2 ही अलाउ हैं एक एम्बुलेंस में, उसके बावजूद 5 कोरोना पेशेंट्स रहते हैं। पीपीई किट भी पहन रखी है। WHO ने भी कहा कि हवा में भी कोरोना होता है। उसके बावजूद भी इस तरीके से कोरोना के पेशेंट सड़क पर 1.5 घंटे रहे, आवाजाही वहां होती रही। ये बड़ा गंभीर ये पूरा मामला है। अब देखना है इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती है और क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप, तमाम जानकारी देने के लिए। और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक बदले गए हैं। डॉक्टर AK श्रीवास्तव की जगह अब डॉक्टर दीपक मरावी बने हैं अधीक्षक। तो भोपाल में हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक को बदल दिया गया है। डॉक्टर AK श्रीवास्तव की जगह अब डॉक्टर दीपक मरावी को अधीक्षक बनाया गया है। तो हमीदिया अस्पताल में अधीक्षक को बदल दिया गया है। AK श्रीवास्तव थे पहले अधीक्षक, अब उनकी जगह डॉक्टर दीपक मरावी को अधीक्षक बनाया गया है। पूजा हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। पूजा, अधीक्षक को बदल दिया गया है हमीदिया में। बिल्कुल श्रद्धा, देखिए काफी दिनों से ये अधीक्षक यहाँ पर पद पर थे और काफी उन्होंने काम भी किया है। हालांकि जिस तरीके से लगातार हमीदिया की अव्यवस्थाएं
सामने आ रही थी। ऑडिट करने में भी सीएम ने नाराजगी जताई थी। तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार ये शिकायतें आ रही थी और इस पर समाधान करने की पूरी कोशिश भी की गई थी। इसी के मद्देनजर यहाँ पर कुछ बदलाव भी किए गए हैं, व्यवस्थाएं भी बदली गई हैं। जो लापरवाही बरती जा रही थी उसे भी दुरुस्त किया गया और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये जो आदेश आज जारी हुआ है ये भी कहीं ना कहीं उसी का साइड इफेक्ट कह सकते हैं कि हमीदिया के जो अधीक्षक थे वो बदले गए हैं। पहले अरुण कुमार श्रीवास्तव थे और अब डॉक्टर दीपक मेहराबी नए अधीक्षक होंगे। और जिस तरीके से हमीदिया में लगातार ऑडिट चल रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है स्वास्थ्य विभाग, जो भी व्यवस्थाएं अगर उन्हें नहीं समझ में आ रही है या ढीली ढाली सी लग रही है तो लगातार प्रशासन और सरकार इस पर सख्ती का रुख अपनाती हुई दिखाई दे रही है और साथ ही साथ सख्ती के साथ उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का भी काम किया जा रहा है। लगातार शहर में कोविड के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। इस दौरान जो भी व्यवस्थाएं बढ़ाने, चलिए अब देखना है कि अधीक्षक के बदले जाने पर क्या व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। दंतेवाड़ा से खबर, दिवंगत बीजेपी विधायक भीमा मंडावी हत्याकांड में जिले से एक और गिरफ्तारी हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कल ही पूर्व सरपंच समेत 3 लोगों को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर 3 आरोपी हैं। पूछताछ में एनआईए को अहम सुराग मिले हैं और आज ये खबर है कि एक और गिरफ्तारी हो सकती है। मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब्दुल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल, कल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई और खबर यह कि अभी एक और की गिरफ्तारी हो सकती है। जी हाँ, जैसा कि भीमा मंडावी दिवंगत जो विधायक थे बीजेपी के भीमा मंडावी, उनकी नक्सलियों ने हत्या कर दी थी, ब्लास्ट करके और फायरिंग भी की थी। इसमें जैसा कि इस मामले की पूरी जांच एनआईए कर रही है और एनआईए ने अब तक दंतेवाड़ा जिले से 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 की गिरफ्तारी पहले हुई थी और जो 3 लोगों की गिरफ्तारी 29 तारीख को यहाँ पर की गई है। हालांकि कोर्ट में पेश करके उन्हें पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। जिस तरीके से सूत्रों के अनुसार जो खबर निकल कर आ रही है कि पूछताछ में काफी और भी खुलासे हुए हैं, जिसमें कई और लोग यहाँ पर एनआईए की गिरफ्त में आ सकते हैं। जिस तरीके से एनआईए यहाँ पर जांच कर रही है, लगातार यहाँ पर करीब 200 से 300 लोगों को एनआईए ने यहाँ पूछताछ के लिए अपने कोर्ट में बुलाया है और पूछताछ की जा रही है और ऐसी संभावना निकल के आ रही है कि कुछ ही दिनों में और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती है। जी श्रद्धा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब रुख करेंगे 15 शहर 15 रिपोर्टर का। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस संगठन में हो रही नियुक्तियों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने संगठन स्तर पर हो रही नियुक्तियों को रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। दरअसल ग्वालियर, चंबल समेत बुंदेलखंड के कई जिलों में बड़े नेताओं की सिफारिश पर संगठन और जिला स्तर पर बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की जा रही थी। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर ग्वालियर चंबल के नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को अपनी नाराजगी जताई है। दरअसल स्थानीय कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पार्टी के बड़े नेताओं की सिफारिश पर अपनों को नियुक्तियां देने का काम हो रहा है और इसी शिकायतों के चलते अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने संगठन और मोर्चा प्रकोष्ठों में हो रही नियुक्तियों पर फिलहाल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि जरूरी नियुक्तियों को फिलहाल जारी रखा जाएगा, लेकिन अब नेताओं की सिफारिश पर किसी को पार्टी संगठन में पदाधिकारी नियुक्त नहीं किया जाएगा। दरअसल उपचुनाव से पहले कांग्रेस की कोशिश थी कि नेता और कार्यकर्ताओं को खुश किया जा सके और इसी के चलते पार्टी और संगठन में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की जा रही थी। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस को मिल रही शिकायतों पर कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि नेताओं की सिफारिश पर अब पार्टी के अंदर नियुक्तियां नहीं होंगी। इंदौर में 125 दिन बाद आज से 4 दिनों के लिए बाजार गुलजार हो गए हैं। अब तक सम विषम और फिर लेफ्ट राइट पैटर्न पर बाजारों को खोला जा रहा था, लेकिन आगामी बड़े त्योहारों को देखते हुए यह प्रशासन और आपदा प्रबंधन ने फैसला लिया। हालांकि इस फैसले के बाद व्यापारियों के चेहरे पर थोड़ी ही सही लेकिन मुस्कान जरूर लौटी है। दरअसल कोरोना संक्रमण के कारण पहले तो शहर का संपूर्ण बाजार बंद किया गया था, फिर धीरे धीरे रियायत का दौर शुरू हुआ। इसमें किफायत के साथ बाजारों को खोलने की अनुमति दे दी गई। पहले कुछ हिस्सों में बाजार सम विषम पैटर्न पर खोले गए, फिर लेफ्ट राइट पैटर्न पर बाजार खोले गए।
लेकिन आगामी त्योहारों को देखते हुए व्यापारी संपूर्ण बाजारों को खोलने की मांग कर रहे थे। व्यापारियों की इस मांग को पुरजोर समर्थन करते हुए कांग्रेस मैदान में उतर आई। पहले प्रदर्शन किया, फिर प्रशासन के साथ बैठक भी की। नतीजा सिफर रहा तो विरोध स्वरूप दुकानें खुद ही खुलवाने बाजार में उतर गए। इस दौरान उन्हें मुकदमे भी झेलने पड़े, लेकिन आपदा प्रबंधन की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि आगामी त्योहारों पर बाजार खोल दिए जाएं, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पूर्ण तरीके से पालन किया जाए। बहरहाल बाजार खुलते ही नगर निगम ने एक साथ 50 रिक्शे बाजार में उतार दिए। निगम इन रिक्शा के माध्यम से बाजारों में जागरूकता अभियान चलाएगा ताकि वहां मौजूद ग्राहक और व्यापारी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और संक्रमण के खतरे से दूर रहें। पहले आए गर्भवती महिलाएं, फिर सीनियर सिटीजन और उसके बाद वीवीआईपी। हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में रेलवे टिकटों और बर्थों में होने वाले रिजर्वेशन में कुछ इस तरीके की वरीयता रखने का आग्रह रेलवे से किया है। एक अहम फैसले में हाईकोर्ट ने कहा है कि भारतीय रेलवे बर्थ के आरक्षण की प्रक्रिया में वरीयता के क्रम पर विचार करे। एक पत्र याचिका का निराकरण करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि रेलवे सबसे पहले गर्भवती महिलाओं को, फिर सीनियर सिटीजन और उसके बाद फिर वीवीआईपी को प्राथमिकता। मास्क अथवा तौलिया के नहीं होगा अथवा उस पर भी जुर्माना होगा। सभी राजनीतिक दलों से अपील है, राजनीतिक दल मतलब उसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा, कम्युनिस्ट सभी दल हैं। किसी भी दल का कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम, रैली, प्रदर्शन, सभा 14 तारीख तक नहीं होगा। स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की मान्यता है कि हमारे लिए लोगों की प्राण जान बहुत जरूरी है। मैं यहां यह भी कहना प्रासंगिक समझूंगा कि यह नियम सारे अधिकारियों पर भी लागू है। जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, जिले के अंदर कलेक्टर, एसपी सहित और भोपाल में सीएसपीएस सहित ये नियम मास्क लगाने का, तौलिया डालने का, ये सभी के ऊपर लागू रहेगा अथवा जुर्माना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि हम संकल्पबद्ध हैं इस महामारी से विजय पाने के लिए और हम जीतेंगे ही। एक बात और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी कहा था कि लॉकडाउन जहां बहुत ज्यादा जरूरी होगा, जहां पानी सर के ऊपर होगा तो ही लॉकडाउन होगा। ये भ्रम बार बार आ जाता है कि लॉकडाउन बढ़ेगा, घटेगा, इसलिए ये भ्रम दूर कर लें सभी लोग। और प्रदेश में अभी वर्तमान में ऐसी स्थिति कहीं भी प्रतीत नहीं होती है। जो संडे का लॉकडाउन है उसके लिए काफी जनप्रतिनिधियों के अलग अलग स्थान से फोन आ रहे हैं कि चूंकि संडे 2 तारीख का है और 3 तारीख को त्योहार है तो उसके बारे में पुनर्विचार करें। तो ऐसा मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया गया है। उसके बारे में संभवतः 1-2 दिन में कोई निर्णय सभी लोगों से चर्चा करने के बाद में लिया जाएगा। आज कोरोना की बैठक में जैसा मैंने कहा था कि हमारे यहां से 21,065 लोग अभी तक स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। 21,657 लोग। आज 834 नए केस मिले थे, 723 रिकवर हुए, डिस्चार्ज भी हुए। अब हम पुनः पुरानी स्थिति की ओर पहुंच रहे हैं। 723 डिस्चार्ज होने से आपको लगता होगा। 8,654 एक्टिव केस हैं। देश के अंदर अगर अपन देखेंगे आज भी हमारा स्थान 15वें नंबर पर है। जितने बड़े और वैसे प्रदेश हैं 4-4 हजार एक दिन में केस आ रहे हैं। कल वहां पे हैदराबाद में कल 4,000, हमारे यहाँ 834 से। सिर्फ मैं एक तुलनात्मक रूप से बता रहा हूं जिससे लोगों के मन से ये भ्रम निकल जाए। आज के दिन केवल 98 केवल आज 98 ही एक्टिव है डिस्चार्ज में।
अब बीच में बचा हुआ गैप है ये 834 नए और 723 अगर अपन घटा देंगे तो 98 कुल केस नए हैं हमारे पास। ऐसे ये बात जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं उससे इस ओर ध्यान जाता है कि आपको लगे कि बेड की कमी तो नहीं हो जाएगी, तो मतलब डिस्चार्ज होने वाली भी स्थिति हमारी लगभग समानता की ओर है। 98 केस का अंतर है, 100 केस का ही अंतर मान लो, 2 और बढ़ा लो तो। एंटीजन टेस्ट भोपाल में चालू कर दिए गए हैं, आज भोपाल में हो गए हैं। हमारे पास उपलब्ध 15,000 किटें का पहली खेप आ चुकी है और ऑर्डर दे दिए गए हैं, जल्दी ही पूरे प्रदेश में इन्हें भेजेंगे। यहां मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एंटीजन टेस्ट हम 30% ही करेंगे, 70% हमारे जो आरटीजीएस के टेस्ट हैं वही होंगे। ये 1 मिनट विश्वास सारंगी जिला से स्थिति भी बताएंगे और थोड़ा सा बोलेंगे भी। बताओ। आप बताइए। लाइव चल रहा है। जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने बताया कि मध्य प्रदेश में स्थिति कंट्रोल में है और जो हमारी रिकवरी रेट है वो लगातार बढ़ रहा है, इसमें कहीं भी कोई भी कोताही नहीं है और मध्य प्रदेश की सरकार हर स्तर से निपटने को तैयार है। हमारे जिलों में जो आज अगर आप जिलों की स्थिति चाहेंगे तो इंदौर 84 नए केस आए हैं, भोपाल 233, नीमच 14, सागर 16, खंडवा 13, बड़वानी 73, रायसेन रीवा 25, राजगढ़ 12, सीहोर 27, ऐसे पूरे प्रदेश के हैं। सतना 18, छिंदवाड़ा 18, बालाघाट 16, हमारे पूरे जिले की। और अच्छा ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अस्वस्थ हैं और उसके बाद भी एक एक जिले की समीक्षा होती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और धमतरी से बड़ी खबर। 2 बाइक में जबरदस्त टक्कर, हादसे में मौके पर ही बाइक सवार 3 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। एक बाइक में 3 और दूसरी बाइक में थे 4 लोग सवार। नगरी ब्लॉक के आम गांव और बही गांव के बीच ये हादसा हुआ है। घायलों को नगरी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो 2 बाइक में जो जबरदस्त टक्कर हुई, एक बाइक में 3 और दूसरी में 4 लोग सवार थे। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। और जगदलपुर एक ट्रक गांजा बरामद, जब्त गांजे की कीमत 50 लाख रुपए। ट्रक में छिपाकर बिहार ले जाया जा रहा था गांजा। नगरनार पुलिस ने चेकपोस्ट पर पकड़ा गांजा। गांजे के साथ आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। तो गांजे के साथ आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। जगदलपुर से खबर, 50 लाख की कीमत गांजे की बताई जा रही है। एक ट्रक गांजा बरामद किया है, चेकपोस्ट पर इस गांजे को बरामद किया। और एक बार फिर से रुख करेंगे 15 शहर 15 रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान मिली रियायत के आखिरी दिन फिर एक बार लोगों की भीड़ मार्केट की तरफ उमड़ी। 4 घंटे के लिए ही रियायत दी गई, लेकिन यहां पर सड़कों में जाम की स्थिति बन गई। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। जिस तरह से पहले दिन लोगों की भीड़ यहां मार्केट में देखने को मिली, ठीक उसी तरह वैसी ही भीड़ फिर एक बार मार्केट में दिखी। केवल 4 घंटे की रियायत इस समय दी गई है। रक्षाबंधन और बकरीद का त्योहार है, ऐसे में लोगों का हुजूम खरीदारी के लिए उमड़ पड़ा और लोगों को आशंका ये भी है क्योंकि लगातार संक्रमण यहाँ पर बढ़ रहे हैं, कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में लॉकडाउन की अवधि कहीं और भी ज्यादा न बढ़ा दी जाए, इसलिए लोग सामान स्टॉक करने के लिए ज्यादातर घर से बाहर निकल रहे थे। लेकिन मार्केट में जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई उससे बिल्कुल ये समझ में आ रहा है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम बनाए गए उसकी धज्जियां मार्केट में उड़ाई गई। और जिस तरह से यहाँ पर कतारों में लोग खड़े हुए राखियां खरीदने के लिए स्टॉलों पर भीड़ नजर आई, तो कुल मिलाकर के जो 4 घंटे की रियायत दी गई उसमें तमाम नियम कायदे दरकिनार कर लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर मार्केट में भीड़ बढ़ाते रहे।
छत्तीसगढ़ सरकार के आदेश के बाद बालोद जिला प्रशासन ने 23 तारीख से 29 तारीख और उसके बाद 29 तारीख से 6 तारीख तक संपूर्ण लॉकडाउन का घोषणा किया था, जिसमें सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुली रहेगी। लेकिन राखी को देखते हुए सरकार जो बालोद जिला प्रशासन ने 2 दिनों की छूट दी है और 2 दिनों की छूट के बाद बालोद में भी एक लोगों की चहल कदम देखने को मिला, एक भीड़ देखने को मिला। ये भीड़ के साथ जो लगातार अपील की जा रही थी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, मास्क का पालन किया जाए, कहीं ना कहीं ये एक जो बड़ा चूक है फिर देखने को मिला है। लोगों को छूट तो मिली है, छूट के साथ जो पालन करने के निर्देश जारी किया था और उस पालन का भी उल्लंघन करते यहाँ पे देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो बालोद जो मेन मार्केट है, मेन रोड है, यहाँ पे एक भीड़ देखी जा रही है, लोगों की आवाजाही है, बाजारों में भीड़ है, राखी का सीजन है, लोग राखी की खरीदी के लिए लगातार बाजारों की ओर रुख कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान एक बड़ी जो गलती भी नजर आ रही है, लोगों को सावधानी बरतने की नसीहत दी गई थी, लोग ही इस नसीहत को दरकिनार कर प्रशासन के आदेश का उल्लंघन करते नजर आ रही है। शहर में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। आज 218 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं कोरोना को कंट्रोल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने आज से शहर में एंटीजन रैपिड टेस्ट की शुरुआत की है। शहर में अनकंट्रोल होते कोरोना के केसों पर लगाम कसने और कोरोना के संक्रमित मरीजों की जल्दी पहचान करने के मकसद से आज से शहर में एंटीजन टेस्ट की शुरुआत स्वास्थ्य विभाग ने की है। कम्युनिटी में संक्रमण के स्तर को जांचने के लिए भोपाल में रैपिड एंटीजन टेस्ट आज से शुरू किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शहर के ये पहला मौका होगा जब किसी थाने को बंद करके दूसरे थाने से कामकाज किया जा रहा है। दरअसल कोरोना का संक्रमण ही कुछ ऐसा है कि काफ़ी ज़्यादा परेशान लोग तो हो रहे हैं, अब पुलिस महकमा भी जो है उसका शिकार हो रहा है। बीते 3 दिन पहले जब एक जुआरी को पकड़ने के लिए पुलिस ने छापा मारा था, जिसमें कि 5 जुआरी पकड़ाए गए थे, उसमें से जब एक जुआरी का कोरोना टेस्ट कराया गया तो वो पॉजिटिव निकला और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। जो परपा थाना है उसे पूरी तरह से सील किया गया, उसे सैनिटाइज किया गया और लगभग 4 दर्जन के आसपास स्टाफ हैं, उन्हें होम क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। चूँकि अब परपा थाने को सील कर दिया गया और लगभग 14 दिनों तक ये थाना बंद रहेगा, ऐसी स्थिति में जो कोतवाली थाना है शहर का, उसके ज़रिए कामकाज किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 31 तारीख को सुबह 11 बजे से लॉकडाउन शुरू होना है। ऐसे में शहर के जितने भी थाने हैं वहाँ पर किसी भी तरह का कामकाज नहीं होगा, यानी जो आम लोग हैं वो रिपोर्ट लिखाने नहीं पहुँच पाएंगे थाने में। कोई बहुत ज़रूरी प्रकरण होगा, कोई बहुत आवश्यक प्रकरण होगा, उसी में पुलिस कार्यवाही करेगी। इसके अलावा जो रूटीन के मामले होते हैं उस पर पुलिस फिलहाल कोई ध्यान नहीं देगी, क्योंकि बीते पखवाड़े भर से कुछ ऐसा ही समय आ रहा है कि कोरोना का जो संकट है वो थानों को भी अपनी गिरफ्त में ले रहा है। जिसमें पहला संकट भानपुरी थाने में आया था, जो रायपुर जगदलपुर मार्ग पर है, जहां पर कि एक नगर सैनिक जो है कोरोना पॉजिटिव निकला था। उसके बाद पूरे भानपुरी थाने को सील कर दिया गया और पूरे स्टाफ को होम क्वारंटाइन में भेज दिया गया। तो कुल मिलाकर सावधानी रख रहे हैं पूरे शहर के थाने के जो थानेदार हैं और जो उनके कर्मी हैं, उन्हें एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर महासमुंद से गांजा तस्करी को लेकर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोमाखान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 मामलों में 8 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 1 क्विंटल 80 किलो गांजा बरामद। जब्त गांजे की कीमत करीबन 9 लाख रुपए। आरोपियों के पास से कई लग्जरी कार बरामद, 9 मोबाइल और 11,700 रुपए भी बरामद। गिरफ्तार आरोपियों में 1 नाबालिग भी शामिल। रायपुर 2, दिल्ली 2 और ओडिशा के 3 लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।